नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूँ, चलिए उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो क्लास 7 का एनसीईआरटी का इंग्लिश का बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 7, कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ही जो है एक पोयम है। उस पोयम का जो आपका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इसके बारे में ये वीडियो जो है आपका एक्सप्लेनेशन का होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इस पोएम में दिया हुआ है, हम उसको कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने कवर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे। जो जहां लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम इसको देख करके जो है उस पे पोएम को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए, कुछ पोएम में जो है समरी दिया हुआ है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है आप प्लीज आप पेन और पेपर लेकर के आप रेडी रखिएगा। जहां कुछ लगे इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए कह रहा है समरी में, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. ये कह रहा है क्या आपने कभी बिल्ली को जो है पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? कभी कभी क्या होता है, एक बिल्ली जो है पेड़ पे बहुत ज्यादा ऊंचे तक चढ़ सकती है और वहां जो है पेड़ पर फंस भी सकती है। नेक्स्ट ये कह रहा है द पुअर थिंग कैनॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। अब उस बिल्ली जो ऊंचाई पे चढ़ी है उसके बाद नहीं उतर पा रही है, तो बिना हेल्प का, किसी के बिना हेल्प का जो है वह जो है उतर नहीं पाएगी। तो ये नेक्स्ट ये कह रहा है हाउ डू यू हेल्प इट? आप उसको कैसे मदद करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? व्हाट वेर हिज प्लान्स? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो देखिए पोएट ये कहना चाहते हैं कि इसमें जिस डैड के बारे में जिक्र किया है, मैं तो श्योर हूं कि इस डैड के जैसा तो आप बिल्ली को जो है हेल्प नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि उसका क्या क्या प्लान्स था और क्या डैड वाकई में जो है एक अच्छे क्लाइंबर है। क्लाइंबर का मतलब ट्री पे जो है आसानी से चढ़ जाते हैं, ठीक है ना? क्या वो ऐसे में एक्सपर्ट है? और ये कह रहा है ये सब सारा चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये सारा पोएम जो है एक आपका डैड और दूसरा जो है कैट, और ये पूरा ट्री के अराउंड यानी पेड़ के जो है आसपास ये पोएम क्या है आपका जो है घूमता है। इसमें जहां तक कैरेक्टर्स की बात है तो एक आपको डैड मिलेंगे, दूसरा आपको कैट मिलेंगे। इसके बाद जो है इमेज में अगर आप देखेंगे तो एक आपको लेडी मिलेगी। लेडी मतलब जो ये डैड है इनकी वाइफ है। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा यानी इनकी बेटी है। बस यही कैरेक्टर्स जो है इसमें देखने को मिलेगा। चलिए हम लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड जस्ट लिव इट टू मी। इस सुबह एक बिल्ली क्या हो गया, हमारे पेड़ पे फंस गई। स्टक का मतलब क्या मैंने लिखा हुआ है, फंसना। स्टक मतलब क्या हो गया, फंसना। तो यानी इस सुबह जो है, इस सुबह एक बिल्ली क्या है हमारे पेड़ पे आकर के फंस गई है। अब उसके बाद डैड बोले राइट जस्ट लिव इट टू मी, यानी ये मेरे लिए छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो मतलब मैं इसे क्या है आसानी से निकाल दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, और जिस पेड़ पर जो बिल्ली फंसी थी वो क्या था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उतना जो है वो आपका मोटा नहीं था, पेड़ बहुत ही जो है कमजोर था, लंबा था। द ट्री वॉज टॉल, देखिए आगे आपको मिलेगा। द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डू नॉट फॉल। अब इसको जो है यानी डैड को इनकी जो वाइफ है वार्न कर रही है कि भगवान के लिए ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, ठीक है ना? फॉर स्कॉफ्ट डैड, अगेन देखिए स्कॉफ्ट,
स्कॉफ का मतलब क्या हो गया, ताना मारना, या फिर हंसते हुए क्या है, चिढ़ाना। अब ये डैड कह रहे हैं गिर जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, मेरे जैसा क्या है, पेड़ पे चढ़ने वाला। चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। अब मेरे जैसा क्लाइंबर, क्लाइंबर जो है वो गिर ही नहीं सकता। आप एक काम करो, वेट करो और देखो, वेट करो और देखो। ये कौन बोल रहा है, तो डैड जो है बोल रहे हैं किसको, अपने वाइफ को। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. इसके बाद जो है डैड क्या करते हैं, एक शेड से, लैडर का मतलब आप लोगों को पता होगा सीढ़ी, और शेड का मतलब क्या हो गया आपका, संग्रह करने का कमरा, यानी एक कमरा जिसमें हम पुराने चीजों को क्या करते हैं, जो हमारे यूज करनी है उसमें जाकर के हम रख देते हैं। तो लैडर का मतलब सीढ़ी हो गया, और शेड का मतलब क्या हो गया, संग्रह करने का कमरा। तो ये आपका गार्डन का जो शेड है, गार्डन में एक कमरा है, वहां से क्या है, डैड एक जो है सीढ़ी लेकर के आते हैं। और उसके बाद जब वो सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी क्या होता है, स्लिप हो जाता है, और फूलों की जो क्यारियां हैं, फूलों को की जो क्यारियां हैं उस पे जाकर के सीढ़ी वो क्या होता है, गिर जाता है। तो साथ में जो है आपका डैड भी जो है गिर जाते हैं। Next देखिए, never mind, Dad said, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. अब उसके बाद जो है डैड गिरे, तो पता है गिरने के बाद जो है धूल वगैरह लग गया, तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब ये डैड बोले ब्रशिंग इज डर्ट, मतलब जहां धूल वगैरह लगा हुआ था पूरे बॉडी में, कपड़ा में, तो उसको क्या किए, ये साफ किए। ये कह रहा है ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, बालों में जो धूल लगा था उसको साफ किए। उसके बाद एंड हिज फेस, साथ फेस में जो धूल लगा हुआ था उसको साफ किए। एंड हिज ट्राउजर्स, उसमें जो भी अपना पैंट्स पहने हुए, ट्राउजर्स पहने हुए, उसमें जो धूल लगा था उसको साफ किए। उसके बाद एंड हिज शर्ट, और साथ ही साथ जो है शर्ट को भी उन्होंने साफ किया। वी विल ट्राई प्लान बी, यानी ये जो प्लान आपका था सीढ़ी लगाने का और उसके बाद फूलों की क्यारियों पे जो गिरे, ये आपका प्लान ए था। प्लान बी, अब ये डैड कहते हैं वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। अब जो है उसके यानी डैड जो है फिर से कहते हैं कोई बात नहीं, गिर गया, हम क्या करेंगे, प्लान बी जो है मेरे पास रेडी है, हम उस प्लान को क्या करेंगे, तैयार करें। फिर से जो है इनकी वाइफ डैड को क्या करते हैं, यानी अपने हस्बैंड को वार्न करते ना, ऐसा ना हो एक बार तो गिर चुके, पता चला दूसरे बार भी आप क्या करो, गिर जाओ। फॉल अगेन, से डैड फनी जोक, देन ही swung himself up on a branch, it broke। अब देखिए क्या है, फॉल अगेन, फिर जो है डैड कहते हैं कैसे गिर जाएंगे भाई, एक बार हो गया दोबारा थोड़ी गिरेंगे। फॉल अगेन, से दैट फनी जोक, ये तो क्या है, ये तो मजाकिया जोक बोल रहे हो। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपको पता है पेड़ देखे होंगे तो साइड में क्या होता है, एक ब्रांच होता है, उस ब्रांच को पकड़ करके उन्होंने क्या किया है, झूले, वो क्या किए, झूले। और झूलने के बाद जो जिस ब्रांच को पकड़े हुए थे वही ब्रांच क्या है, गिर गया। तो फिर से एक बार जो है डैड गिर गया। डैड लैंडेड वेलप back on the deck. Mom said stop it, you will break your neck। इसके बाद जो है फिर से उसकी वाइफ जो है बोलती है ये डैड तो पता है क्या है, फिर धड़ाम से गिरे। इस बार जो है गिरे तो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा उनको चोट लगा, गिरे कहां पे, डेक के ऊपर गिरे। फिर से मॉम जो है वार्न करते स्टॉप इट, अब एक काम करो, बिल्ली को निकालना बंद करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम क्या कर लो, अपना जो गर्दन है उसको ही तोड़ लो। रबिश said that now we will try plan C, easy as winking to a climber like me। अब जो है डैड फिर से बोलते हैं रबिश, फालतू की बातें मत करो, मेरे पास प्लान सी रेडी है। अब ये इतना इजी है कि बस पलक झपकते ही मेरे जैसा क्लाइंबर क्या है, इसको आसानी से कर लेगा। चलिए, क्लाइंबर का मतलब पता है, जो पेड़ पे क्या है आसानी से जो है चढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। वेलप का मैंने जो है लिख रखा है, वेलप का मतलब क्या हो गया, धड़ाम से गिरना, यानी धड़ाम।
इसके बाद है विंग का मतलब हो गया पलक झपकना, आंखें मारना, पलक झपकना, वही चीज है। इसके बाद है नेक्स्ट बढ़ते हैं, देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिड नॉट फॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ, अब इन्होंने प्लांसी जो है क्या किए, जो पेड़ है, पेड़ के पास एक दीवार था, उस दीवार पे क्या है पहले चढ़े, और चढ़ने के बाद जो है अब उसके बाद ये पेड़ पे जो इन्होंने जो है जंप लगाए, तो जंप लगाए तो इसमें आपने देखा क्या हुआ, इस बार जो है वो गिरे नहीं तो क्या है वो मतलब जाकर के जो है फंस गए, जाकर के वो फंस गए। कहां फंसे, ही गेव अ ग्रेट लीप का मतलब यही होगा, वो मतलब एक जोरदार तरीके से इन्होंने जंप किया, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और जाकर के ऐसे फ्लैट हो गए, इन द क्रूप ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो आपका कोई जो है ये पेड़ हो गया, और यहाँ पे जो है पहले ये क्या है, मान लो यहाँ पे आपका जो है कैट है, यहाँ पे क्या है कैट है, तो कैट के राइट साइड में यहाँ पे मान लो एक और ब्रांच निकला हुआ है, तो यहाँ पे जो है डैड जा करके क्या है फंस गए, यानी कैट के जस्ट राइट में जो है डैड जा करके क्या हो गए, स्टक हो गए। द कैट गेव अ येल, अब जो है बिल्ली क्या की, एक आवाज निकाली, येल का मतलब क्या हो गया, आवाज, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उछलते हुए कहा, जमीन पे जो है बिल्ली आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब क्या हो गया, अनहर्ट, मतलब किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई चोट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है प्लीज्ड एज पंच, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, खुश हो गया। अब आपको पता है हम भी जब कभी फंस जाते हैं उसके बाद निकल जाते हैं आसानी से बिना चोट लगे हुए, तो खुश तो होते ही है। तो सिमिलरली जो है आपका बिल्ली को भी देखने को मिला, पिताजी भले ही बिल्ली के आसपास जाकर के फंस गए, डैड जो वहां जाकर के फंस गए, लेकिन बिल्ली क्या है एकदम बिना चोटिल हुए जमीन पे क्या है वो आ जाती है। इसके बाद देखिए सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मेकिंग, अब देखिए ये बिल्ली अब क्या कर रही है, अब मुस्कुरा रही है, और स्मिर्किंग का मतलब हुआ ये, देखिए यहाँ पे स्मिर्किंग का मतलब मैंने लिखा हुआ है बनावटी ढंग से मुस्कुराना, मतलब एक तो स्माइल ऐसे आप करते हैं, दूसरा क्या है बनावटी ढंग से, मतलब सामने वाले को भी लग रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है, मुस्कुरा रहा है, एक्चुअल में नहीं, ये क्या कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है। स्मग एज कैन बी, यानी जितना जो है संतुष्ट कोई भी हो सकता है, विपत्ति से निकलने के बाद, उस आपदा से निकलने के बाद बच जाए, जीवन उसका बच जाए, इसके बाद जो है बिना किसी भी प्रकार का चोटिल हुए, तो बोल सकते हैं वो आदमी कितना संतुष्ट होगा। तो स्मग का मतलब क्या हो गया, संतुष्ट। इसके बाद है बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन जो डैड है वो अभी भी क्या है, स्थिर है, स्टक अप द ट्री, और डैड जो है क्या है, फंस गए वहां पे, डैड क्या है अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पोएम आज का, एक बार देख लेते हैं। आई होप इस पोएम से रिलेटेड कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने देखा स्टार्टिंग में ही डैड जो है क्या करते हैं, बिल्ली को निकालने का प्रयास करते हैं, उनके पास 3 प्लान है, और तीनों प्लान में वाइफ जो है इंटरप्ट करती है कि पहले केस में गिर ना जाओ, दूसरा बार में क्या दोबारा मत गिरना, तीसरा वाले में आपने देखा ऐसा ना हो गर्दन तोड़ लो, ठीक है ना। तो कोई भी जो है वाइफ अपने हस्बैंड को वो सेफ देखना चाहती है, तो यही चीज आपने देखा, और ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में आपने देखा कैट ऊपर पेड़ के ऊपर, और बिल्ली कैट जो है पेड़ पे, और उसके बाद डैड नीचे, और लास्ट में आपने क्या देखा, डैड जो है ऊपर हो गया और बिल्ली कहाँ, नीचे। ठीक है ना, तो ये जस्ट आपका रिवर्स हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या वर्ड हमने देखा। स्टक फंसना, वॉबली कमजोर, स्कॉफ ताना मारना या हंसते हुए चढ़ाना, लैडर सीढ़ी, शेड संग्रह करने का कमरा, स्वंग झूला, वैलप धड़ाम से गिरना, धड़ाम। इसके बाद विंग पलक झपकना, इसके बाद स्प्रिंग उछलना, प्लीज्ड एज पंच बहुत ज्यादा खुश, येल आवाज,
इसके बाद है स्मग, संतुष्ट, और स्मीकिंग, बनावटी ढंग से मुस्कुराना। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पोएम आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।